हमारी नशिस्त को ही सब लोग मिल के जो है वो खूबसूरत बनाते हैं और कोशिश यही होती है कि आप तक वो बातें पहुँचाए जो आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में जानना भी चाहते हैं। भाभी, आपकी जानिब आते हैं, रमज़ानुल मुबारक में क्या रूटीन रहता है आपका, किस तरह दिन गुजरता है, क्या आपकी वो? रमज़ान में बस ये सेहरी के बाद थोड़ा सा सोते हैं रात को, तो वो ये सेहरी के बाद ही सोना होता है, आपको पता है। फिर रोज़ाना आने जाने का होता है। फिर मैं जॉब भी करती हूँ, तो जॉब से आके फिर थोड़ा बहुत अफ्तार की तैयारी में, फिर नमाज, उसके बाद आजकल जैसे आज इनके मामू के अफ्तार था, तो एक दिन 2 दिन बाद कहीं ना कहीं हम लोग इनवाइटेड होते हैं, तो बस इस तरह टाइम गुजर जाता है। फिर इशा तरावी उसमें टाइम गुजर जाता है। ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत हो सके ना। बिल्कुल, महीना इबादत। अच्छा भाभी, जैसे कि आप बता रही हैं कि रिश्तेदारों में भी जाना होता है, तो डेफिनेटली आपके घर पे भी इफ्तार का होता होगा पूरा इंतजाम? बस इनके जो क्लोज रिलेटिव जैसे इनके मामू हैं, खालू हैं, तो ये होता है कि वंस अ ईयर उनको रमज़ान में हम लोग एक दफ़ा उनको बुला लेते हैं अफ्तार पे ना। जी, वो सियासी इफ्तार तो है नहीं, सियासी अफ्तार नहीं होता है। किया था और मेरे ख्याल में हाउसफुल इफ्तार था वो। बिल्कुल, काफ़ी अच्छा था, ग्रैंड था बहुत। जिसको बुलाया वो तो आया, जिसको नहीं बुलाया वो भी मोहब्बत में लोग आ जाते हैं। बिल्कुल अच्छा। तो भाभी, जिस तरह फारूक भाई का ज़ाहिर एक सियासी कैरियर है, लंबा सियासी कैरियर है, तो आपको कोई इंटरेस्ट हुआ कभी पॉलिटिक्स में आने का? कभी ये शौक़ हुआ कि भाई ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड इतने मशहूर सियासतदान हैं, तो मैं भी आऊँ और लोगों के मसले हल करूँ? कभी ऐसा हुआ? नहीं, बगैर पॉलिटिक्स में आने के ही मैं लोगों के मसले हल कर देती हूँ। लोग आते हैं मेरे पास, तो ये है कि होता है ना, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में जैसे ही मेरे पास आए, फिर मैंने बाकी सारी उनकी डिटेल्स वगैरह लेके फिर इन तक पहुंचाया। होम मिनिस्टर के पास आ जाते हैं। तो मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं वो मेरे पास ही आते हैं फिर इस तरह से ना। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना मुश्किल होता है एक पॉलिटिशियन की वाइफ को, क्योंकि जिस तरह माजी में थ्रेड्स भी आना, जान को भी अंडरग्राउंड रहे हम लोग कितना टाइम, तो अंडरग्राउंड रहे हम लोग। वो जो टाइम है, ये कितने अरसे में आपने इस चीज़ को एडजस्ट कर लिया था कि हाँ ये चीज़ अब मैंने फेस करनी है? रो के कर लिया था, बहुत रोती थी, बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन ये कि क्योंकि मजबूरी थी, एडजस्ट तो करना था। इनको ऐसे अकेले तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो जब हम लोग को 92 में अंडरग्राउंड रहे, हम लोग ऑलमोस्ट 1 साल हम लोग रहे ना, तो 5-6 घर में इधर उधर रहे, और वो बहुत बैड एक्सपीरियंस भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सेफ रहे हम लोग जहाँ भी रहे ना। तो बस ये है कि पॉलिटिक्स अच्छी भी है और वो भी है, बस ये कि सेफ्टी। 6-7 घरों में हम लोग इधर उधर रहे, कुछ दिन टाइम गुजारा, इस तरह से 1 साल हम लोगों ने गुजारा। बड़ा डिफिकल्ट होता है ये टाइम जो होता है, ख़वातीन के लिए स्पेशली बहुत होता है। फारूक भाई, अभी हमारी मूवमेंट रुक जाए ना, वो अलग कोविड था, वो पॉलिटिकल कोविड। जी बिल्कुल। अच्छा फारूक भाई, अभी हमारी कहीं जा नहीं सकते, हमारी ब्रेक से पहले बात हो रही थी अवाम के ऊपर। अब अवाम बड़ी कंफ्यूज ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमने जिसको भी चांस दिया उस तरह हमें डिलीवर नहीं हुआ। अभी भी लोग परेशान हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो अवाम फिर किसको सेलेक्ट करे? क्योंकि जो भी सियासतदान होता है वो ये तो कहता है कि वो हमारे मसले हल करेगा, बट जब भी वो इख्तियार में आता है उसके बाद वो वादे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? सारी सियासी जमातों को तकरीबन कभी ना कभी कहीं ना कहीं इख्तियार मिला। बिल्कुल। अब उसमें इख्तियार कितना मिला, वसाइल कितने मिले, और उसकी वजह से फिर उनके ख़िलाफ़ साजिशें भी हुई। जैसे MKM के ख़िलाफ़ अगर 50% उनकी अपनी गलतियां हैं, तो बैरूनी साजिशों ने भी पूरा काम किया उसको नीचे लाने में। ये भी बिल्कुल मैं खुल के कहूँगा। लेकिन अब आप क्या इसी लकीर को पीटते रहेंगे? और सारी जमातें उरूज और जवाल, मद्दो जज़र, ये सारे इन मरहलों से गुजर गए, चाहे वो कौमी सतह पे हो चाहे कराची की सतह। तो मेरे ख़्याल में अगर हम कराची से एक तजुर्बा शुरू करें, जो मेरा नैरेटिव है कि तमाम सियासी जमातें जो यहाँ हैं बड़ी कम अज़ कम 5, तो मैंने एक कराची अर्बन डेवलपमेंट प्लान भेजा है जो बिल्कुल मुतवाज़ी है असद उमर के प्लान के, और किसी ने लिख के नहीं भेजा। देखिए साफ बात है, मैंने इस्लामाबाद भी भेजा और पिंडी भी भेजा। मुझे पिंडी से कुछ रिस्पॉन्स आया, इस्लामाबाद से रिस्पॉन्स नहीं आया। और उस प्लान में 4 मशवरे हैं, मतलब 4 तजावीज़ हैं। पहली ये कि जो ये 1100-1200 अरब खुदा करके कराची डूबा, तो कराची का ख्याल आया अरबाब इख्तिदार को, पिंडी से भी लोग आए, इस्लामाबाद से भी दौड़े आए। पिछले साल आपने देखा, अभी ऐलान तो हुआ लेकिन 8 माह गुजर गए, 1 पैसा अब तक रिलीज़ नहीं हुआ। और फिर बारिशें अब सर पर हैं, ये महीने वही आ रहे हैं बारिशों के, तो उस वक्त क्या करेंगे? लोगों को ये उम्मीद तो दे कि ये सही हाथों में पैसे दे रहे हैं। इनकी तरजीहात 4 मंसूबों की, पहले पानी है, फिर उसके बाद कचरा और गटर है, और चौथा सर्कुलर ट्रेन। इन पर ये पैसे खर्च होंगे, अच्छे लोगों के हाथों में देंगे, ये लोगों को एतबार दें आप। फिर ये तरजीहात इसकी सही होगी कि पानी सबसे पहले होगा, वो 9 साल में नहीं
4 या 3 साल में 65 करोड़ गैलन पानी K4 का कराची में लाना है, इजाफी यौमिया पानी। इसी तरीके से उसके लिए क्या करना है, तो मैंने तजवीज़ दी कि एक कमीशन बनाए और कानून साजी के ज़रिए से बनाए। कमेटी से काम नहीं चलेगा, बाइख्तियार कमीशन। और कराची की जो 5 बड़ी जमातें, वो भी ये फैसला करें कि हमें आपस में ये नहीं कि हर जमात क्लेम करेगी कि मैं बड़ी जमात हूँ, और फिर उसमें बल्दियाती इंतखाबात में पोलराइजेशन होगी। जिसका भी मेयर आएगा दूसरी जमातें उसको काम नहीं करने देंगी, उसकी टांगें खींचेंगी। तो कम से कम ये 1200 अरब खर्च करने के लिए जो सीनियर लीडरशिप है, हर पार्टी में सारे लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर पार्टी में कुछ लोग अच्छे हैं, अच्छी शोहरत रखने वाले, काबिल भरोसा, काबिल कबूल, उन 13 वो अफराद ले लें। MQM, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, जमात इस्लामी, मैंने तजवीज़ भेजी। और कुछ उसमें सनतकार, ताजिर, बिल्डर हूँ, 2-3 अर्बन प्लानर और डॉक्टर नुमान की तरह, और कुछ जुडिशरी के लोग। अगर ये एक लेजिस्लेशन हो जाए और ये 25 लोगों पर मुश्तमिल, और इनके हाथों से ये पैसा अगर खर्च होगा, यकीन माने 90% करप्शन से पाक होगा। और अल्लाह 90% यही पैसा चीज़ अलग। इसी तरह नौजवान एक तहरीक हो, और हर सियासी जमात, जैसे मैंने कहा कि हमें कतई नज़र इसके कि मैं किस जमात से हूँ, कोशिश करें कि गैर जानिबदार, आज़ाद, हर तबके से, हर ज़बान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी जो कराची में है, जहाँ जिसकी जो है वो बनती है पोजीशन, उस एतबार से अगर सबको मौका दे, तो नौजवानों के दरमियान ये मैं समझता हूँ कि एक उनके दरमियान हम आहंगी कायम हो सकती है। अच्छा फारूक भाई, यहाँ पे आप बात करते हैं और एक नौजवानों की। 35 साल से कम उम्र का मेयर हम लाएँ, 35 साल से कम उम्र की 65% काउंसिल में UC चेयरमैन 35 साल से कम। फारूक भाई, अब एक बेटा मेयर हो और एक बेटी डेप्यूटी मेयर हो, आप देखिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। आपका देखिए, आपका आइडिया भी अच्छा है, प्लान भी अच्छा है। हम बात करते हैं इस्लाह माशरा की। हमारे नौजवानों की इस्लाह कौन करेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि जो इस वक्त हमारे नौजवान हैं वो इतने फ्रस्ट्रेशन में हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई मायूस है, हैं। इस्लाह कौन करेगा? हम इस्लाह करने जाते हैं तो वो एक सिस्टम देख के हम ही 4 बातें सुनाते हैं, इस्लाह कैसे करेंगे? देखिए, अब तो ये नागुज़ीर हो गया कि सियासत की बिसात अगर सही तरह बिछ जाए, तो उसके साथ साथ जैसे सियासी इस्लाहात की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो 4 नुकाती तजवीज़ें, और इसके अलावा वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम, निचली सतहों पर इख्तियारात को देना, और आर्टिकल 160 के तहत जो वसाइल की तकसीम है उससे मरकज़ और सूबों के दरमियान हो, मरकज़ से बराह रास्त शहर को भी मिले। और मेरी जो 140A की पिटीशन है, सूबे और बल्दियात के दरमियान जो इख्तियारात की लड़ाई उसको भी हल कर दें। तो ये सियासी इस्लाहात का अगर ये सिलसिला, इसकी अमल दरामद शुरू हो जाए, तो साथ साथ माशरती जो है वो इस्लाही तहरीक को भी शुरू होना। और सियासत में जो लूट मार है, करप्शन है, अगर हम वो ख़त्म करेंगे और नौजवानों को इंगेज कर लेंगे, तो मैंने PUBG से, मीम से, व्हाट्सएप से इन बच्चों को निकाल कर वो अब कराची के मसाइल पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल जी, कराची के मसाइल पे बात करनी चाहिए, और अल्लाह करे इस तरह हमारे नौजवानों को इस्लाह मिले कि वो ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के बारे में सोचें, और जो इस वक्त में एक फ्रस्ट्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन दूर हो।